नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सभामुख सापकोटा प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व करनिहार दल के शीर्ष नेता सब संगे कऽ रहल छथि बातचीत। प्रधानमंत्री के सहभागिता एखनो धरि छै अनिश्चित। नवनियुक्त मंत्री तथा राज्य मंत्री पद तथा गोपनीयता के लेलथि शपथ। अपन मंत्रालय के अव्वल बनेबाक उद्देश्य के साथ काज करक लेल मंत्री सबके देल गेलनि निर्देशन। सरकारक नाम में सर्वोच्च अदालत देलक अंतरिम आदेश। नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नहीं करक लेल देलक निर्देशन। चीन मानवता विरोधी अपराध केलक कहि कऽ एम्नेस्टी इंटरनेशनल लगौलक आरोप। अनुसंधान करक लेल संयुक्त राष्ट्र संघ सँ कयल गेल अपील। फीफा विश्व कप 2020 तथा एशियन कप 2023 सिलेक्शन अंतर्गत दोसर चरण के अंतिम खेल में नेपाल आई ऑस्ट्रेलिया संगे करत प्रतिस्पर्धा। पूरा समाचार। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा आइ प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व करनिहार दल के शीर्ष नेता सभक लेल बैसारक आह्वान केलनि अछि। बैसार आइ दोपहर 2 बजे संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में बैसबाक तय भेल अछि। आजुक बैसार में समसामयिक विषय में बातचीत होयत बताओल गेल अछि। राजनीतिक दल के प्रमुख आ पूर्व प्रधानमंत्री सबके मीटिंग में उपस्थित होबाक लेल कहल गेल अछि। बैसार में सहभागिताक लेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सेहो पत्राचार कयल गेलनि, सभामुख के सचिवालय जनौलक अछि। मुदा बैसार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहभागी हेता कि नहि एखनो धरि अनिश्चित अछि। प्रधानमंत्री केपी ओलीक सिफारिश में राष्ट्रपति जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा दोसर बेर विघटन केलाक बाद ओ कानूनविद सब संगे सेहो चर्चा केने छलनि। ओहि समय सभामुख सापकोटा असाधारण कदम उठाओल जा सकबाक चेतावनी देने छलनि। मंत्रिपरिषदक नवनियुक्त सदस्य सब बृहस्पति दिन पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलथि। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में 7 गोटे मंत्री आ 1 राज्य मंत्री पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलथि। 7 मंत्री के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आ 1 राज्य मंत्री के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शपथ ग्रहण करौलनि। प्रधानमंत्री ओली बृहस्पति दिन 7 मंत्री आ 1 राज्य मंत्री संलग्न का मंत्रिपरिषद के पूर्णता देलनि अछि। बृहस्पति दिन राजकिशोर यादव शपथ लेलाक संगे जनता समाजवादी पार्टी के महंत ठाकुर पक्ष सँ सरकार में सहभागी मंत्री के संख्या 11 पहुंचल अछि। 20 सांसद रहल महंत ठाकुर पक्ष के 11 गोटे मंत्री सरकार में सहभागी भेल छथि। बृहस्पति दिन मंत्रिपरिषद विस्तार भेल संगे मंत्री के संख्या 25 पहुंचल अछि। नवनियुक्त गृह मंत्री खगराज अधिकारी देश में शांति, सुरक्षा, अमन चयन आ नियम कार्यान्वयन में गृह प्रशासन के अव्वल ढंग से काज करक लेल निर्देशन देलनि अछि। बृहस्पति दिन गृह मंत्रालय में पदभार ग्रहण पश्चात मातहत के निकाय के पारदर्शी रूप में काज केनाई आवश्यक रहल बतौलनि अछि। गृह प्रशासन भीतर जँ कतौ केहनो भ्रष्टाचार भऽ रहल आभास भेल तऽ समझौता नहि कऽ कऽ कार्यवाही कयल जात बतौलनि अछि। शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन र नियम कार्यान्वयनमा अव्वल देखिनुपर्दछ र हरेक कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ र कहीँ कतै कसैमा भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध कहीँ भेटियो भने त्यसमा हाम्रो कम्प्रोमाइज हुँदैन। किनभने प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धता नै यसैमा छ र हामीलाई उहाँले निर्देश गर्नुभएको छ र सुशासन पहिलो नम्बरको कुरा हो। मंत्री अधिकारी विकास में तीव्रता आ सुशासन की आवश्यकता रहला कारण जिला प्रशासन कार्यालय जिला भीतर के देरी, सुस्ती, अवरोध में कठोर भऽ कऽ काज करक लेल निर्देशन देलनि अछि। तहिना उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री राजकिशोर यादव औद्योगिक क्षेत्र सबके राज्य संगे जोड़ि कऽ अभिभावकत्व प्रदान करबाक बतौलनि अछि। मंत्री यादव कार्यभार सम्हारैत औद्योगिक क्षेत्र सब हाल समस्याग्रस्त आ चिंताग्रस्त अवस्था में रहला कारण ओ सबके राज्य संगे जोड़ि कऽ अभिभावक अछि कहि कऽ एहि बात के अनुभूति कराय बतौलनि अछि। समस्याग्रस्त चिन्ताजनक अवस्था हुन्छ।
तिनीहरूलाई पनि कसरी बुस्टअप गर्ने, तिनीहरूलाई पनि कसरी हामी राज्यसँग जोडेर तिनीहरूको अभिभावक छ भन्ने अनुभूति गराउने। तहिना नवनियुक्त संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री नयनकला थापा मंत्रालय में के मंत्री एलैन कोन मंत्री गेलैन एहि बात पर ध्यान नहीं द क मात्र काज पर ध्यान देबाक लेल कर्मचारी सबके निर्देशन देलनि अछि। बृहस्पति दिन मंत्रालय में पदभार ग्रहण करैत मंत्री थापा मंत्री सब बेसी मंत्रालय कार्य में कर्मचारी सब ध्यान देनाइ आवश्यक रहल बतौलनि अछि। संवेदनशील रूपमा मैले यसलाई बुझेको छु र यसमा यहाँहरूको जुन यहाँ कर्मचारी भएर यहाँले जुन आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ सबभन्दा लाग्छ हो अर्थ चाहिँ नि सरकारको अथवा जुनसुकै उसको पनि मानिसको जीवनमा एउटा मेरुदण्डको छ भने यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो बिना हामी कुनै विकास अथवा हामी कुनै पनि काम कुरो कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू जानकारी बिना हामीले कसरी के गर्न सक्छौँ, त्यसैले यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मंत्री थापा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के नारा के साकार बनेबाक लेल मंत्री कर्मचारी भऽ कऽ काज करक लेल अपना सदैव खुल्ला रहलकै स्पष्ट केलनि अछि। मंत्री थापा एहि सँ पहिने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष छलथि, साथे निवर्तमान गृह मंत्री रामबहादुर थापा के पत्नी छथि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ गेलाक बाद काठमांडू उपत्यका भीतर के 3 जिला में निषेधाज्ञा लागू भेल 43 दिन पूरा भेल अछि। निषेधाज्ञा के कारण जनजीवन प्रभावित भेल अछि। एहि निषेधाज्ञा के कारण कोरोना संक्रमण के दर में कमी सेहो आयल अछि। एहि संगे निषेधाज्ञा में किछु ढिलाई करऽ पड़बाक आवाज उठि रहल अछि। निषेधाज्ञा के कारण घर भीतर रहल सर्वसाधारण सब विचलित भ रहल छथि। एहि के संगे स्वास्थ्य सावधानी के साथ सेवा व्यापार जनजीवन के नियमितता देनाइ आवश्यक रहल कहि का आवाज सेहो उठि रहल अछि। विविध क्षेत्र के पेशा व्यवसाय करनिहार सब अखाड़ 1 गते सँ एखन जारी रहल निषेधाज्ञा में किछु ढिलाई करऽ पड़बाक बतौलनि अछि। उपत्यका नगरपालिका फोरम के अध्यक्ष तथा काठमांडू महानगरपालिका मेयर विद्या सुंदर साक्य काठमांडू उपत्यका भीतर प्रवेश करऽ वाला आ बाहर जाय वाला नाका सब में किछु और कड़ाई क क उपत्यका भीतर के जनजीवन सुचारू करऽ पड़त बतौलनि अछि। उपत्यका भित्र चाहिँ नि अलिकति खुकुलो बनाउँदै जाने, उपत्यकाका नाकाहरूमा चाहिँ केही समय अझ नै सिलबन्दी नै गर्ने, तर बिस्तारै चाहिँ नि अनि खोल्दै जाने गर्यो भने यो गुनासो पनि कम हुँदै जान्छ। राज्यले पनि आर्थिक गतिविधिलाई चलामान गरेको पनि देखिन्छ र अहिले जुन घरभित्र थुनिएको जस्तो महसुस गरेर पीडा महसुस गरिरहेको छ नि त्यसलाई अलिक थोरै भए पनि मलमपट्टि गरेको जस्तो महसुस होला कि भनेर हामीले त्यतातिर छलफल चलाइरहेको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जन सवारी साधन संचालन में रोक लगाकर आ नाका से बंद क स्वास्थ्य मापदंड के सेहो पालन कराबैत उपभोग्य वस्तु के दुकान संचालन करऽ पड़त बतौलनि अछि। सवारी साधनमा लकडाउन कायमै राख्ने, नाकाहरू बन्द गर्ने र किराना पसलहरू दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूलाई चाहिँ खुला गर्ने, त्यसमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई एउटा चाहिँ मान्न लगाएर गर्ने हो भने मेरो विचारमा लकडाउनलाई अब खुला गर्नुपर्छ, लुज गर्नुपर्छ। अखाड़ 1 गते सँ लकडाउन धीरे धीरे खुला करऽ पड़बाक खुदरा व्यापार संघ के कहब अछि। अहिले पनि मृत्यु दर घटिया छैन। अब संक्रमण घट्यो भन्छौँ, तर संक्रमण घट्नुको पछाडि टेस्ट गरेको पनि त घटिया छ नि त हैन विगतमा भन्दा। तर त्योसँग कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि फेरि के छ भन्दाखेरि प्रतिशतको आधारमा हेर्यो भने त संक्रमण त त्यतिकै प्रतिशतमा अहिले पनि भइरहेको छ। नेपाल ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल व्यवसाय जँ अहिना बंद कराओल जात त कहियो नहीं उठि सकैत अछि कहैत आर्थिक अवस्था सेहो कमजोर होयत बतौलनि अछि। यो अटोमोबाइल सेक्टरलाई बन्द गरेर राखेर अब चाहिँ बाँच्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यका सुरक्षाहरू अपनाएर अब देश बिस्तारै अगाडि बढ्नुपर्छ र असार 1 गतेबाट देश खुलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ सरकारलाई। होटल संघ नेपालक उपाध्यक्ष विनायक शाह विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड पालन कराकर व्यवसाय संचालन करो देबाक अनुमति देबै पड़त बतौलनि अछि। WHO को सिफारिसको आधारमा अब त्यो पालना गरेर हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु पर्यो, किन हामीले सञ्चालन गरे पनि हौ र त्यो अब जब संसारले नै WHO को हेल्थ प्रोटोकल मानेर हाम्रो काम गरिरहेछ भने नेपालले पनि त्यही काम गर्न सक्छ
र त्यो सुरक्षित तवरले हामी अगाडि जान सक्छौँ। विगत में अन्य क्षेत्र से बेसी वायु सेवा में जनस्वास्थ्य के मापदंड कड़ाई के साथ पालन कैल गेल आ आबय वाला दिन में सिहो कड़ाई के साथ पालन कैल जात कहत अर्थतंत्र के चलायमान बनेबाक हेतु वायु सेवा के संचालन करक लेल अनुमति देबय पड़त वायु सेवा संचालक संघ के कहब अछि। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई नै ध्यानमा राखेर यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर हुन्छ। यसको लागि त्यो एसओपी मै हामीले चेन्ज गरेर सेफ्टी प्रोटोकल चाहिँ कसरी चाहिँ पालना गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै अप्रुभ गराएर खोल्नै पर्छ। नखोल्यो भने यो क्षेत्र धराशायी नै हुने अवस्थामा देख्छु म। पर्यटन व्यवसाय सब सिहो पर्यटन व्यवसाय के चलायमान बनेबाक लेल लॉकडाउन में किछु ढिलाई करैत लऽ जेनाइ आवश्यक रहल कहि कऽ तर्क केलनि अछि। सबै हामी चाहिँ भ्याक्सिन भइसकेको रिजनले गर्दाखेरि सेफ्टी वाइज चाहिँ अब चाहिँ एउटा प्रावधान बनाएर चाहिँ बिस्तारै यसलाई चाहिँ अलिकति चलायमान बनाउनु पर्छ र यसलाई चाहिँ सधैँ यसरी नै लकडाउन गरेर लाने हैन। यसलाई चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ खुकुलो बनाएर लानुपर्छ। पर्यटन क्षेत्र के सुचारू करक लेल व्यवसायी सब मनोबल उच्च क क तैयारी अवस्था में रहल सिहो पर्यटन व्यवसायी नेपाल बतौलनि अछि। नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नहि करक लेल सरकारक नाम में अंतरिम आदेश देलक अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश सब दीपक कुमार कार्की, मीरा खटका, हरिकृष्ण कार्की आ ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाक संवैधानिक इजलास सँ नागरिकता अध्यादेश तत्काल के लेल कार्यान्वयन नहि करक लेल अंतरिम आदेश देलक अछि। सरकारक सिफारिश में जेठ 9 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अध्यादेश जारी केलाक बाद एहि के विरोध में वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्न बहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, चंद्रकांत अज्ञावाली सहित रीट दायर केने छलनि। अब आर्थिक समाचार। यातायात व्यवस्था विभाग लाइसेंस के ट्रायल पास करनिहार चालक सबके 1 वर्षक लेल अस्थायी लाइसेंस देबाक तैयारी में अछि। यातायात व्यवस्था विभाग आबयवला साउन 1 गते सँ ट्रायल पास करनिहार चालक सबके 1 वर्षक लेल प्रोविजनल लाइसेंस देबाक तैयारी केलक अछि। ट्रायल पास कऽ कऽ लाइसेंस प्राप्त केलाक तुरंते बाद अंधाधुंध सवारी साधन चलेबाक आदत के कारण दुर्घटना बढ़ि गेल कहैत परीक्षणक लेल 1 वर्षक प्रोविजनल लाइसेंस देलाक बाद मात्र स्मार्ट लाइसेंस देबाक व्यवस्था कयल जा रहल विभाग जनौलक अछि। परीक्षणक लेल 1 वर्ष के प्रोविजनल लाइसेंस देलाक बादे स्मार्ट लाइसेंस देल जायत। विभाग द्वारा कयल गेल एक अध्ययन सँ 80% दुर्घटना भऽ रहल देखल गेल आ चालक के जिम्मेवार बनेबाक लेल प्रोविजनल लाइसेंस देल जा रहल अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन झिनजियांग में मानवता विरोधी अपराध केलक मानव अधिकारवादी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल जनौलक अछि। चीन उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहल उइगुर आ अन्य मुस्लिम समुदाय ऊपर मानवता विरोधी अपराध केलक एमनेस्टी इंटरनेशनल जनौलक अछि। बृहस्पति दिन एमनेस्टी रिपोर्ट सार्वजनिक करैत अनुसंधान करक लेल संयुक्त राष्ट्र संघ सँ अपील केलक अछि। चीन उइगुर मुस्लिम के डिटेंशन कैंप में रह कर यातना दऽ रहल एमनेस्टी जनौलक अछि। 160 पेज के रिपोर्ट 55 पूर्व बंदी सब संगे के अंतर्वार्ता के आधार में तैयार कयल गेल कहि कऽ बीबीसी के समाचार में सेहो उल्लेख कयल गेल अछि। आब खेलकूद समाचार। फीफा विश्व कप 2022 तथा एशियन कप 2023 अंतर्गत दोसर चरण के सिलेक्शन अंतर्गत के अंतिम खेल में नेपाल ऑस्ट्रेलिया संगे प्रतिस्पर्धा कर रहल अछि। कुवैत सिटी स्थित जावेर अल अहमद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शुक्र दिन अर्थात आइ नेपाल ऑस्ट्रेलिया संगे खेलत। ऑस्ट्रेलिया आ नेपाल बीच के खेल आइ राति 9:45 बजे से शुरू होबय जा रहल अछि। नेपालक मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतायरी ऑस्ट्रेलिया संगे नेपाल उत्कृष्ट खेल खेलत बतौलनि अछि। प्रशिक्षक अलमुतायरी ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध युवा खिलाड़ी मौका प्राप्त करतनि समेत बतौलनि अछि। विश्व कप सिलेक्शन के तेसर चरण में पहुंचबाक मौका गमा चुकल नेपाल के प्ले ऑफ के माध्यम से एशियन कप सिलेक्शन के तेसर चरण में पहुंचबाक संभावना एखनो धरि कायमे रहल अछि।
5 बेर विश्वकप खेल चुकल ऑस्ट्रेलिया नेपाल के पराजित क विश्वकप के तेसर चरण के सिलेक्शन खेल में पहुंचबाक लेल इच्छुक अछि। समूह बी में ऑस्ट्रेलिया 18 अंक जोड़ैत शीर्ष स्थान में अछि तऽ 6 अंक जोड़ैत नेपाल 4वीं स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। सभामुख सापकोटा आय प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व करनेहार दल के शीर्ष नेता संगे कऽ रहल छथि बातचीत। प्रधानमंत्री के सहभागिता एखनो धरि सुनिश्चित। नवनियुक्त मंत्री तथा राज्य मंत्री पद तथा गोपनीयता के लैत शपथ। अपन मंत्रालय के अव्वल बनेबाक उद्देश्य के साथ काज करक लेल मंत्री सबके देल गेल निर्देशन। सरकारक नाम में सर्वोच्च अदालत देलक अंतरिम आदेश। नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नहि करक लेल देलक निर्देशन। चीन मानवता विरोधी अपराध केलक कहि कऽ एम्नेस्टी इंटरनेशनल लगौलक आरोप। अनुसंधान करक लेल संयुक्त राष्ट्र संघ सँ कयल गेल अपील। फीफा विश्वकप 2022 तथा एशियन कप 2023 सिलेक्शन अंतर्गत दोसर चरण के अंतिम खेल में नेपाल आई ऑस्ट्रेलिया संगे करत प्रतिस्पर्धा। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ सँ अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।